वैसे ही अगर कोई कैंसरस सेल्स है तो ये क्या करेगा, कैंसरस सेल्स को भी रिकॉग्नाइज कर लेगा। कैसे रिकॉग्नाइज कर लेगा कि जो नॉर्मल एमएचसी मॉलिक्यूल MHC1 होगी हमारी बॉडी की, अगर हमारी बॉडी में कोई कैंसरस सेल है, कोई ट्यूमर सेल है, तो उस ट्यूमर सेल में क्या होगा, जो एमएचसी होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि उस सेल के अंदर म्यूटेशन हो चुका है। म्यूटेशन हो जाने के बाद उसके एमआरएनए, उसके डीएनए में म्यूटेशन हो जाने के बाद उसका एमआरएनए भी म्यूटेट हो जाएगा। उसका एमआरएनए में म्यूटेशन हो जाने की वजह से उसकी प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाएगा, और उसकी प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाने की वजह से प्रोटीन बाहर जब आएगी तो उसका एमएचसी में चेंज आ जाएगा। तो जब ये एमएचसी को चेक करेगी तो इसे पता चल जाएगा कि ये एमएचसी वो नहीं है जो सेल की होनी चाहिए, जो सेल का एक्चुअल फिंगरप्रिंट होना चाहिए उससे बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, नेचुरल किलर सेल्स फिर उसको गोली मार देगी, यानी नेचुरल किलर डिफरेंट एमएचसी को रिकॉग्नाइज कर लेगा, यानी जब उसके ऊपर ऐसे टच करेगा उसको तो उसे पहचान जाएगा कि इस कैंसरस या ट्यूमरस सेल्स की एमएचसी डिफरेंट हो जाएगी नॉर्मल सेल से। तो उस ट्यूमरस सेल्स को भी ये इनके नेचुरल किलर सेल्स खत्म कर देगा। इट इज़ पार्ट ऑफ इनेट सिस्टम। तो ये इनेट सिस्टम का पार्ट है। उसके अलावा क्या कर सकता है, कुछ बहुत क्लेवर बैक्टीरिया हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल, अब ये क्या करते हैं, मोस्टली ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये जैसे ही स्किन के अंदर पहुंचते हैं, तो स्किन के अंदर पहुंचने के बाद सपोज वो ब्लड में पहुंचे, और ब्लड के थ्रू अगर वो ब्लड में रहेंगे तो सारी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, यानी जो ब्लड की जितनी भी सिक्योरिटी सेल्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो सारी ब्लड में हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये माइक्रोब्स वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता। यानी कोई भी अगर आप देखें क्रिमिनल होगा तो वो रोड पे नहीं घूमेगा, वो फौरन किसी घर के अंदर एंटर कर जाएगा अपने सेफ्टी के लिए। तो वैसे ही माइक्रोब्स भी क्या करते हैं, ब्लड से फौरन निकलते हैं और निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड के थ्रू होते हुए जल्दी से किसी सेल के अंदर घुस जाते हैं, और जब सेल के अंदर घुस जाते हैं तो जा करके उसके डीएनए, उसके न्यूक्लियस को पूरा हाईजेक कर लेते हैं, और उसके डीएनए में बनने वाली, चूँकि होता क्या है, अगर ये बैक्टीरिया किसी सेल्स के अंदर घुस जाएगा तो वो सेल्स क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट करेगी या इसकी प्रोटीन को कुछ ना कुछ तोड़ के और क्लास 1 एमएचसी से प्रेजेंट कर देगी कि ये मेरे बॉडी के अंदर घुस गया है। तो जब क्लास 1 एमएचसी के साथ प्रेजेंट करेगी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, इस सेल के अंदर ये माइक्रोब्स घुस गया है, तो ये सेल बेचारी देखिए कैसे रो रही है, ये इसके आंसू बह रहे हैं, इसका सैड सा फेस है। और इसने क्या करा, इस बैक्टीरिया का कुछ पार्ट अपने क्लास 1 एमएचसी के साथ टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के सामने प्रेजेंट कर दिया। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स ने क्या किया, क्लास 1 एमएचसी से बाइंड किया, इस एंटीजन से बाइंड किया, और क्लास 1 एमएचसी को चेक किया कि ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स जो है तो वो क्या है, एमएचसी क्लास 1 रिस्ट्रिक्टेड सेल्स है, यानी ये क्लास 1 एमएचसी को चेक करती है कि नहीं। अगर है कोई भी सेल क्लास 1 एमएचसी के साथ एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है तो ये क्या करेगी, उसकी भी लिसिस कर देगी, यानी इसको भी शूट कर देगी। तो इसके पास शूट करने के लिए दो तरह के बुलेट्स हैं। एक बुलेट है जिसे कहते हैं परफोरिन। परफोरिन क्या करती है, इस सेल के अंदर होल कर देगी, ड्रिल, यानी अगर किसी बॉडी के अंदर ड्रिल कर दे तो वो बॉडी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी इसके अंदर ड्रिल कर देगी। और ड्रिल करने के बाद दूसरी जो इसके पास बुलेट है, इसके पास दो तरह की बुलेट्स हैं, परफोरिन, एक बुलेट है परफोरिन। और दूसरी है दिस इज ग्रैन एंजाइम्स। तो ये क्या है, पहले से होल कर देगी इसके अंदर, यानी अगर इसके अंदर इसकी ऐसे बहुत सारे होल कर देगी पूरी इसकी सेल वॉल में। तो जब इसकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होल कर देगी तो इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्म है वो सेल से बाहर आ जाएगा, और साथ साथ इस होल के अंदर क्या करेगी, ग्रैन एंजाइम्स को डाल देगी, यानी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो वो क्या करेंगे, सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, ऑर्गेनल्स होंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स होगा, वो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी ग्रैन एंजाइम्स, नमक और मिर्च सब भर दिया। तो उससे क्या होगा, वो माइक्रोब्स इस सेल के अंदर मार दिया जाएगा। तो अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस जो
सेल की मॉर्फोलॉजी को, सेल की एनाटॉमी को, सेल के स्ट्रक्चर को गड़बड़ कर सकता है, तो उसको क्या करेगा, क्लास 1 MHC के साथ वो सेल प्रेजेंट कर देगी। मगर ये बैक्टीरिया बहुत चालाक है, इसने क्या करा, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्लास 1 MHC का जीन था उसको जाकर के स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अगर ये क्लास 1 MHC के साथ प्रेजेंट कर देगी तो ये टी साइटोटॉक्सिक सेल्स इसको उड़ा देगी। तो इससे बचने के लिए इसने क्या करा, क्लास 1 MHC को स्विच ऑफ कर दिया। मगर ये स्ट्रैटेजी भी इसके लिए भारी पड़ गई, क्योंकि अब इस नॉर्मल सेल ने क्या किया, क्लास 1 MHC नॉर्मल सेल, मान लीजिए क्लास 1 MHC अगर नॉर्मल एक, फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉर्मल सेल क्लास 1 MHC मान लीजिए 100 सरफेस पे प्रेजेंट करती है, एक्सपोज करती है, तो ये नेचुरल किलर सेल्स जाती हैं, चेक करती, हाँ ठीक है, डेंसिटी ठीक है, 100 होना चाहिए, 90 है, 80 है, 70 है, हाँ 10-20 हुई तो कहेगा ये तो एबनॉर्मल है, यानी इसके पास क्लास 1 MHC की जो डेंसिटी है वो कम है, ऐसे में उस सेल की लिसिस कर देगी। यानी बैक्टीरिया ने अगर उसकी क्लास 1 MHC को स्विच ऑफ भी कर दिया है, तब भी नेचुरल किलर सेल्स इसको मार देगी। यानी इननेट सिस्टम का पार्ट है नेचुरल किलर सेल्स। इननेट सिस्टम इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हमारी इम्यूनिटी, यानी बचपन में जो इम्यूनिटी होती है आफ्टर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ, वो कैसी होती है, इननेट इम्यूनिटी, एंड देन आफ्टर दैट इट विल स्विचेस फ्रॉम इननेट टू एक्वायर्ड। यानी जब जैसे ही एंटीजन का एक्सपोजर होता है टी हेल्पर सेल्स के पास, और टी हेल्पर सेल्स T0 से T1 और T2 में कन्वर्ट होती है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इस तरह से ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ शिफ्ट करेगी। तो यानी नेचुरल किलर सेल्स ये नेचुरली किल करती है, मतलब इसके पास कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, चेक करती है। अगर किसी सेल्स के ऊपर माइका पाया जाता है, यानी ट्यूमरस सेल्स जो होती हैं वो माइका का सिक्रीजन करने लगती हैं, और उसकी सेल्स के सरफेस पे माइका पाया जाता है MICA, तो माइका जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को भी रिकॉग्नाइज करती है, चेक करती है, अच्छा माइका, जैसे ही माइका को देखती है ये उसको सूट आउट कर देती है, तो उसको भी मार देती है। तो इस तरह से ये इसको यानी माइक्रोब्स को मार देगी। उसके अलावा कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो मोस्टली लिवर से बन करके आती हैं, जैसे वो प्रोटीन्स होती हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, जो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर पाई जाएंगी। इट इज़ फाउंड इन द ब्लड और इट इज़ फाउंड इन द इंटस्टिशियल फ्लूइड, कहीं भी पाई जा सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल